मैं जितेश सर फिर से आपके बीच आज आपके बीच में रक्त संबंध का वो चैप्टर लेके आया हूं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त संबंध कहने का मतलब जो हमारा पारिवारिक संबंध जो होता है, एक पिता का बेटा से, एक पिता का अपने बाप से होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रक्त संबंध में हम लोग का क्वेश्चन जो होता है 3 स्टेप पे हम लोग हमेशा देखते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट है उसे हम लोग क्लियर करना जरूरी है। अगर रक्त संबंध में एक पिता, उसके पिता और उसके बेटा, ये 3 चीज अगर हम लोग लेके चलते हैं, कहीं से भी लेके चलेंगे, इसका बेटा, ठीक है, बड़ा गौर से करने का है कि रक्त संबंध को हम 3 जनरेशन के बीच में ही लेके चलते हैं। जैसे कि अगर इसका पिता ये है और इसका बेटा ये है तो रिलेशन क्या होगा, बड़ा कन्फ्यूजन रखना है और बड़ा दिमाग से क्लियर करना कि रक्त संबंध पिता का पिता मतलब क्या हो गया, दादा। क्लियर। अब इसके लिए क्या हो गया, पोता, और इसके लिए क्या हो गया, पर पोता। क्लियर है ना। बड़ा गौर से हम यहां पे क्या करते हैं, प्लस चिन्ह जो होता है हमेशा पुरुष के लिए और माइनस चिन्ह हमेशा स्त्री के लिए बोझ करके चलते हैं। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हम लोग के रक्त संबंध में 3 स्टेप होता है। कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप। सिंपल सी भाषा है, एक कॉन्सेप्ट है क्लियर रक्त संबंध का। क्या है, मेरे पिताजी अगर यहां पे हैं तो उनकी अगर शादी मेरी मां से हुई है तो इसका रिलेशन किसी न किसी एक घर से आता है जो हमारे नानी घर का होता है और ये हमारे दादी घर का होता है। सिंपल सा है। अगर इनके बेटा और एक बेटी है और इनके पिताजी और माताजी, आप समझ सकते हैं कि प्लस का चिन्ह पिता और माइनस का चिन्ह मां से संबंधित। तो किसके, ये मेरे पिता के पिता, ठीक है, और ये मेरी मां, और ये मेरी मां के मायके का घर, मतलब मेरे नाना और नानी। अब इनके अगर बच्चे होते हैं तो मेरे मामा एवं मौसी, जो मेरी मां की बहन और मां के भाई जो होते हैं मेरे मामा और मौसी होते हैं, अगर इनके बाल बच्चे होते हैं तो ये मेरे क्या हो जाते हैं, ममेरा भाई, और ये मेरी बहन। इसके लिए मैं क्या होता हूं, मेरी मां बुआ फुआ हो जाती है और मैं उसके लिए क्या होता हूं, फुफेरा भाई, और ये फुफेरी बहन। ओके, जो रिलेशन यहां से यहां है तो मेरे पिता की बहन मेरी कौन होगी, बुआ, और उसके हस्बैंड क्या हो जाएंगे मेरे लिए, फूफा, और इनके बाल बच्चे, जो संबंध मेरे मामा घर में मेरा है वही संबंध मेरे बुआ के लड़की का संबंध मेरे घर में होगा। मतलब कहने का मतलब मैं उसके लिए हो जाऊंगा ममेरा भाई और ये मेरे लिए हो जाएगा फुफेरा भाई। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इसे बड़ा इजी वे में समझना है और क्या करना है, देखना है। हम देखते हैं कि रक्त संबंध के टाइप 1 एक तरह का क्वेश्चन रक्त संबंध का आता है। इसे बनाने के बाद क्लियर होगा कि क्या है। ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, ए सी का पिता है। सी क्या है ये हमें अभी तक कंफर्म नहीं है कि सी बेटा है या बेटी है। यहां से ए सी का पिता है, ए सी का पिता है। और अब आते हैं यहां पे कि ए ई जो है ए का भाई है, ई जो है ए
का भाई है। क्या है? भाई है। यदि C D की बहन है, यदि C D की बहन है, D का बहन है, तो क्लियर होगा कि ये महिला है। और क्या है? ये बहन। C D की बहन है और यहां कह रहा है D B का बेटा है। D B का बेटा है कहने का मतलब B A की पत्नी है। किसकी पत्नी है? A की पत्नी है। और ये क्या है? D बेटा है। तो कह रहा है क्वेश्चन B का E से संबंध क्या है? B का E से संबंध क्या है? B E की भाभी है। क्या पूछ रहा है? B का E से संबंध क्या है? B E की भाभी है। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजी ढंग से हम बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम क्लियर है। और अब आते हैं कि रक्त संबंध के हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं कि जहां किसी आदमी का परिचय कराया जाता है। इंट्रोडक्शन, जब हम दो आदमी मिलते हैं, तीन आदमी रहते हैं, तो एक आदमी जब नहीं जानता कि ये कौन है, वो कौन है, पूछते हैं, उसका परिचय कराते हैं। उसी दरमियान देखते हैं एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, एक आदमी है जिसका परिचय कराते हुए किसी महिला, एक महिला है जो इस आदमी के बारे में कहता है उसके ससुर, किसके? इस आदमी के ससुर, इस आदमी के ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। क्या है? मेरे ससुर। महिला के ससुर हुए इस आदमी का, तो ये दोनों कौन हो गया? पति पत्नी। ये पत्नी पत्नी हो गया। तो इस आदमी का इस महिला से संबंध क्या होगा? ये आदमी इस महिला का दामाद हो गया। कौन हो गया? दामाद। कौन सा हो गया? दामाद। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजी ढंग में हम बना सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। इसी दरमियान में हम एक इसी क्वेश्चन के दूसरे पहलू को देखते हैं कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत कहती है कि उसकी पत्नी मेरी माँ की, इसकी जो पत्नी है इस औरत की माँ की इकलौती बेटी मतलब वह स्वयं हो गई। स्वयं इसकी पत्नी जो है इस औरत के माँ की इकलौती बेटी, वो स्वयं के बारे में कह रही है, तो ये औरत ही इस पुरुष की क्या हो गई? पत्नी हो गई। तो उस औरत का उस पुरुष से संबंध क्या है? ये जो औरत है इस पुरुष की क्या है? पत्नी है। एकदम साफ क्लियर होता है और इस तरह के क्वेश्चन के, इस तरह के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर ही ढंग से हम लोग बना सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप 3 के इस तरह के क्वेश्चन को। आप लोग ने बहुत देखा होगा कि P प्लस Q का अर्थ होता है P Q का भाई है। गुना का अर्थ क्या मतलब है? पहला दूसरा का भाई P Q का। माइनस का मतलब होता है P Q की बहन है। प्लस का अर्थ होता है P Q का पिता है और भागा का अर्थ होता है P Q की माँ है। अब देखते हैं जो है ना, गुना का मतलब पहला दूसरे का भाई है, इसका मतलब पहला दूसरे की बहन है। प्लस का मतलब है पहला दूसरे का पिता है और भागा का मतलब है पहला दूसरे का की माँ है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर H प्लस T, क्या है? भागा का प्लस का मतलब क्या है? पिता। भागा का मतलब क्या है? माँ। और माइनस का मतलब है बहन। तो पहले हम यहां देख लेते हैं। H T का पिता है, H T का पिता है और T R की T जो है H T का पिता है, T R की मां है और R D का बहन है। ये भाई है कि बहन है ये क्लियर नहीं है। ये किसकी है? मां है। तो T का D से क्या संबंध है? T का D से क्या है? T R की मां कौन है? T है। R की मां T और R D की बहन है, तो T कौन होगी? T भी तो मां हो गई।
तो टी का डी से संबंध, टी डी का माँ है, क्या है दोनों के बीच में, ये माँ का संबंध है। इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत बढ़िया ढंग से बना सकते हैं और अच्छी तरह से बना सकते हैं। हम इसी ब्लड रिलेशन के चैप्टर को लेकर आगे दूसरे वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे चीज होंगे और हाजिर होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। जितेश सर क्लास